कंपाउंड या फिर फिजिकल पेंडुलम हम लोग किसको बोलेंगे? कोई भी सिस्टम लाइक अभी अभी हमने सिंपल पेंडुलम को डिस्कस किया था और उसमें देखे थे कि मास का जो पोजीशन है वो एक फिक्स पॉइंट से एक सर्टेन डिस्टेंस है पे। लेकिन अगर हो सकता है कि कोई सिस्टम ऐसा हो जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे सिस्टम में, ठीक है, और इस सिस्टम को अगर किसी भी पॉइंट के अबाउट ऑक्सीलेट करा रहे हैं तो इस पूरे सिस्टम का कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होगा ना। मास का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे में है बट सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा और इस सेंटर ऑफ मास का इस एक्सिस से कुछ ना कुछ डिस्टेंस डी रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर ये सिस्टम को अगर हम लोग इसके मीन पोजीशन से डिस्कस करने की कोशिश करें तो ये फिजिकल पेंडुलम का कुछ मीन पोजीशन कौन सा केस रहा होगा? जब ये सिस्टम हमारा वर्टिकल में लाइक सेंटर ऑफ मास का पोजीशन और इसके एक्सिस का पोजीशन कुछ ऐसा हो ताकि सेंटर ऑफ मास से जब हम लोग एमजी फोर्स को देखेंगे तो ये एमजी फोर्स कहां से पास कर रहा होगा? इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा होगा। बट अगर इसी सिस्टम को जब हम लोग किसी एंगल पर रोटेट करेंगे लाइक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए, रफली कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए, ठीक है, तो फिर इस केस में इसका जो सेंटर ऑफ मास रहा होगा वो भी क्या होगा? थोड़ा सा ये डिस्प्लेस हो गया होगा। और अगर सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा डिस्प्लेस हो रहा है अपने पोजीशन से तो इस बार जब इस पे फोर्स देखोगे तो एमजी फोर्स ऐसे लग रहा होगा और इस एमजी का एक कंपोनेंट रहेगा जो कि इस आर के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। एमजी का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। तो फिर से अगर हम लोग इस इनिशियल कंडीशन से अगर किसी थीटा पे जा रहे हैं तो एमजी का दो कंपोनेंट आएगा। एक हो जाएगा एमजी cos थीटा जो कि बिल्कुल इसके सेंटर से पास कर रहा होगा और एक हो जाएगा एमजी sin थीटा जो कि टॉर्क में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। वो देखकर तो फिर से जब नेट टॉर्क देखोगे किसी भी एंगल थीटा पे एट एनी थीटा अगर हम डिस्कस कर लें तो नेट टॉर्क का वैल्यू कितना आ जाएगा? mg sin थीटा और सेंटर ऑफ मास का अगर इस एक्सिस से डिस्टेंस d है तो फिर टॉर्क का वैल्यू ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर फोर्स और r डिस्प्लेसमेंट नहीं ये r वेक्टर और फोर्स तो r cos f पर होगा तो कितना आएगा? mg sin थीटा इनटू d आएगा। ये नेट टॉर्क को इक्वेट किससे कर लेंगे? I अल्फा से। तो फिजिकल पेंडुलम का कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करना होगा। बात समझ में आ रहा है? ये स्ट्रक्चर कैसा है फिजिकल पेंडुलम का, उससे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर पाएंगे जो कि ऑलरेडी रोटेशनल मोशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अल्फा का वैल्यू यहां से कैसा आ जाएगा? mgd अपॉन i इनटू sin थीटा। कैसा ये मोशन है? एसएचएम है कि नहीं? एसएचएम नहीं। अभी तक ये मोशन कैसा है? ऑक्सीलेटरी मोशन है, ये एसएचएम नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि अल्फा जो है ये प्रोपोर्शनल टू थीटा नहीं है, ये हम sin थीटा के प्रोपोर्शनल है। तो मोशन कैसा होगा? ये ऑक्सीलेटरी रहा होगा, नॉट एसएचएम, ठीक है? अगर इसे हमें एसएचएम बनाना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अगर ये थीटा स्मॉल रहा तो फिर हम लोग sin थीटा को थीटा के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? तो फिर यहां से अल्फा का वैल्यू हमारे पास बनेगा mgd अपॉन i इनटू थीटा। अब जाके ये एसएचएम रहा होगा, बोल सकते हैं मोशन इज एसएचएम। क्यों? क्योंकि अल्फा हमारा थीटा के प्रोपोर्शनल है। तो ओमेगा का वैल्यू यहां से कितना आएगा? mgd अपॉन i। तो टाइम पीरियड कितना बनेगा? 2 पाई इंटीग्रल i बाय mg। इसी केस में अगर i की जगह ml स्क्वायर ले लें, अगर ये पॉइंट मास की तरह सिस्टम होता तो अगर ये m डिस्टेंस l पर रहा होता, i की जगह ml स्क्वायर होता तो ml ml कैंसिल आउट होता तो ये l by g का फैक्टर दे देता कि नहीं? तो फिजिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिजिकल पेंडुलम जहां पे मास का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन पूरे सिस्टम में रहा होगा और उस केस में हम लोग mg फोर्स को उसके सेंटर ऑफ मास पे दिखाने की कोशिश करेंगे, ना कि किसी फिक्स पॉइंट पे। समझ पा रहे हो? तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है? तो कोई सा भी एक डायग्राम में बना सकते हो, डायग्राम कॉम्प्लेक्स लगे तो ये एंगल वाला ही बना लो और वहीं पे ये लाइन को ड्रॉ करके फोर्सेस दिखा दो और एक लाइन ऐसे वर्टिकल दिखा दो ताकि समझ में आए इनिशियल कंडीशन से शिफ्टिंग होगा, ठीक है? वो भी एक रैंडम सा से बना लेंगे इसको करने के लिए, ठीक है?